हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूहैप। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज आपके सामने आकर के। आज जो चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है मनुष्यता, और इस चैप्टर की हमारे ऐप के स्टूडेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा डिमांड की थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक समय था जब हिंदी डिवीजन में हम सबसे बेहतरीन थे, और अब उस दौर को दोबारा दोहराने के लिए, क्योंकि डिमांड वैसी आई है, तो हम दोबारा भी उस रीजंस की वजह से आए हैं। ठीक है। जहां तक रही आपके सोशल साइंस के सिलेबस की बात, तो वो भी साइड बाय साइड कवर कराया जाएगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है। फिलहाल आप बस इस चैप्टर का मजा लीजिए। अगर सिर्फ आप चैप्टर को ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं कि ये बस एक चीज है जो मुझे पढ़नी है, विच इज अ पार्ट ऑफ माय सिलेबस, तो मैं बस इसको पढ़ के निकल जाऊं, तो यही है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। पर अगर आप अनुभूति करना चाहते हैं, रस लेना चाहते हैं, वाकई जैसे रस आपके ग्रामर में भी होगा, अरे जो कोर्स है उनको तो होगा ना, जैसे कि मतलब क्या लिखा है उसमें, तो आप इस वीडियो में जरूर आ सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, है ना, ज्यादा समय नहीं, हम यहाँ पे जयद्रथ वध नहीं पढ़ने वाले। ये कविता जो है हम पढ़ने वाले हैं वो है मनुष्यता। आज जो कविता हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, या जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं, वो है मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता। यहाँ ऊपर जयद्रथ वध क्यों लिखा है? क्योंकि जयद्रथ वध अपने आप में एक बहुत बड़ा महाकाव्य है जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। इसका मनुष्यता से कोई लेना देना नहीं है, पर ये एक बहुत अच्छा महाकाव्य है, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूंगा। प्लस मनुष्यता, ये जो कविता है, ये सेल्फलेसनेस के ऊपर है। ये कविता जो है इस बारे में है कि कैसे एक व्यक्ति केवल अपने बारे में ना सोचे, है ना, कि आप वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, कि वही पशुओं की तरह जीवन, जानवरों की तरह जीवन, कि व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता रहा। मैं स्टूडेंट्स में भी यही देखता हूं कि जब स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, तो चलो भाई, आपके पर्सनल गोल्स होने चाहिए कि मेरे को एनटीएससी क्रैक करना है, मेरे को टॉपर बनना है, मेरिट लिस्ट में आना है, मेरे को आईआईटी में जाना है, मुझे इतने का पैकेज चाहिए, मुझे इंटरनेशनल टूर करना है। दिस इज ऑल गुड, पर इसके अलावा उनके कोई एस्पिरेशंस नहीं है लाइफ से। वो लाइफ को बहुत पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और सीबीएसई ने, आपके ग्रंथ ने जानबूझ करके ये पाठ दिया है कि वो बालक जो आज से 10 साल बाद इस देश का भविष्य है, आज जो है, जो नींव है इस देश की, वो इस बात को समझे कि वास्तव में मनुष्य होना क्या होता है। अरे होगे तुम एक अच्छे स्टूडेंट, एक आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, किंतु क्या एक बेहतरीन मनुष्य हो, एक ऐसा मनुष्य जिसे भले ही इतिहास ने नकार दिया, भले ही तुम्हारे बारे में हमने इनके जैसे कविताएं नहीं पढ़ी, किंतु उसके बाद भी, कि अगर तुम्हारा कोई वंशज भी, कोई एक बंदा भी अगर तुम्हारे बारे में जिक्र करे तो उसके चेहरे पे मुस्कान आए, कोई तुम्हारे चरित्र पर उंगली ना उठा सके, यह है मनुष्य होना। एक ऐसा व्यक्ति जो एक मिसाल बन करके चले जाए। मैं बार बार अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि 100 साल याद रहने के लिए 100 साल जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। एक दिन में ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल याद रखे। क्या कोई छाप छोड़ना चाहते हो? क्या ये चाहते हो कि मेरे जाने के बाद, जब तक मैं था तब तक मैंने एक महान काम किया, कि मेरे जाने के बाद द वर्ल्ड बिकेम अ बेटर प्लेस, कि पहले दुनिया एक एक मामले में, किसी एक एस्पेक्ट में खराब थी, व्हेन आई लेफ्ट दुनिया बेहतरीन हो गई। मनुष्यता कवि इसी चैप्टर इसी बारे में, और इसलिए यहां पे महामहिम भीष्म का है, क्योंकि महामहिम भीष्म ब्रांड मैस्कॉट है। महामहिम भीष्म चेहरा है सेल्फलेसनेस का। एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं के लिए कभी जीवन जिया ही नहीं, कि युद्ध के 10वें दिन से पहले, जिस दिन महामहिम गिरे, उससे एक रात पहले माता गंगा से महामहिम भीष्म की मुलाकात हुई थी। और महामहिम भीष्म यही कहते हैं, ये सब चैप्टर में कॉन्टेक्स्ट के लिए जरूरी है, वो यही कहते हैं कि मां, मेरा जीवन लगता है घाटे का सौदा निकला। तो माता गंगा एक ही बात कहती है, लेकिन सही कहती है। वो बोलती है, पुत्र जिसने जीवन अपने लिए कभी जिया ही नहीं, जो गलत चीजों में भी, दूसरों की गलती में भी यही सोचता होगा कि मैं अपने कर्तव्य निभाने में कहीं चूक गया होगा, ऐसे व्यक्ति का जीवन, जिसने अपने लिए कुछ किया ही ना हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसे घाटे में जा सकता है? अरे समझ रहे हो ना, ये कविता उसी बारे में है। ठीक है। एनीवेज, अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टैंजास को देखेंगे, उन स्टैंजास का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, प्लस इसी वीडियो में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ गए? ये हम करेंगे। प्लस ये जो आपकी पीपीटी है, ये जो भी मेरे यहाँ पे जो पोएम लिखी गई है, या जितने भी स्टैंजास के एक्सप्लेनेशन है, ये भी जो है, ये भी हम आपको दिलवा देंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो नोट्स है, अगर आपको डाउनलोड करने हैं स्टूडेंट्स, तो आप एड्यूहैप का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एड्यूहैप के ऐप के डाउनलोड कीजिए, उसमें ही नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। जिस पीपीटी से मैं पढ़ा रहा हूं, ये पीपीटी हम यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं दे रहे? इसलिए नहीं दे रहे, हम उसी में देते थे। ठीक है, ऐसा है कि ऐप में इसलिए देना पड़ रहा है क्यों कई लोग वहीं से उठा के उसमें मॉडिफाई करके, हमें पता है कि भाई यूट्यूब से कोई भी नहीं उठाएगा,
ऐप में जो बच्चा आ रहा है वो इंटरेस्टेड होगा और वो वहां से फ्री में, इसके अलावा भी बहुत सारे फ्री नोट्स है, फ्री मटेरियल है, आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, फिलहाल हम इसके ऊपर आते हैं, मनुष्यता। पहली स्टैंजा, एक एक करके स्टैंजा को देखेंगे, जहां बताऊंगा वहां रुकना, जहां से जो सवाल बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, सोशल साइंस की तरह बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है, आंखों से देखे हुए सवाल। और फिर भाई आप तो बस मस्त रहो कि आप शुभम सर से पढ़ रहे हो और मस्ती में अपना चैप्टर समझो। क्या है? विचार लो कि मत हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे, व्यर्थ मरे वृथा मरे, वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या लिखा है? ये बहुत बड़ी विडंबना है तुम्हारी, बह जाने दो। जब भरत जी जो है, जब उनको पता चलता है कि पिताजी ने, है ना, माता कैकेयी के कहने पे पिताजी ने राम को 14 वर्ष का वनवास और छोटे बेटे बड़े को राज्याभिषेक, तो भाई को मनाने जाते हैं, है ना, खड़ाऊ हाथ में लेके आते हैं, पता होगा। तो जब वो जाते हैं तो इतने प्यार से भैया को बुलाते हैं ना कि उनके प्रेम में सब बह जाता है। गुरु वशिष्ठ से कहते हैं राम जी कि आप मेरे भाई को समझाइए, मैं कैसे चला जाऊं पिताजी के वचन को, जो पिताजी अपने वचन का पालन करते हुए स्वर्ग सिधार गए, क्या समाज ये याद रखे कि उनके जाने के बाद उनके पिता ने उस वचन को त्याग दिया? मैं कैसे भरत की बात मान लूं? वो अपने गुरु वशिष्ठ, वो भी आए होते हैं भरत जी के साथ, तो गुरु वशिष्ठ यही कहते हैं कि राम भरत का प्रेम इतना प्रबल है, वो इतने प्यार से तुम्हें बुला रहा है कि उसके प्रेम में मेरा धर्म, ज्ञान, नीति सब बह जाएगा। वैसे शुभम सर के लेक्चर में तुम्हारा विवेक, समय सब बह जाने दो, क्या फर्क पड़ता है क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ये मायने रखता है। मैथिली शरण गुप्त जी इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड राइटर्स। अरे पढ़ के देखो, क्या कमाल की रचना नहीं है? क्या कहा है मैथिली शरण गुप्त जी ने? विचार लो कि मत हो, विचार लो, ये बात जान लो, मत हो, यानी कि तुम्हारा जीवन नश्वर है ना। अरे तुम्हारा जीवन जो है वो नश्वर है, मृत्यु तो तय ही है, ठीक है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्म को ना मार सकते शस्त्र अग्नि या समय। यही आपकी संस्कृति हमेशा कहती है ये, कि जैसे जैसे आप ये बात याद रखना, ये जीवन नश्वर है, ये जीवन आपको हमेशा नहीं मिलेगा। योर लाइफ इज यू, क्या नाम है तुम्हारा, प्रणव, अभिनव, आकाश, जो भी तुम्हारा नाम है, शशांक, पीयूष, जो भी नाम है तुम्हारा, ये बात हमेशा याद रखना, ये जीवन जो तुम्हें मिला है, लाइफ एज यू इज ओनली वन। विचार लो कि मत रहो, ये जीवन नश्वर है, कभी ना कभी इसको नष्ट होना ही है ना। मत रहो ना मृत्यु से डरो कभी, मृत्यु से क्या डरना है, क्यों? जो मृत्यु से कौन नहीं डरता? मृत्यु से वो नहीं डरता जो इस सत्य को देख लेता है कि आज मैंने ये टी शर्ट पहनी है, मैं कभी का कुछ और पहनूंगा, है ना। अरे जैसे अर्जुन को क्या कहते हैं श्री कृष्ण, अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं करना चाहते कौरवों से। अर्जुन बोलेंगे मैं कैसे युद्ध चलाऊं, जिन गुरु द्रोण ने दी धनुर्विद्या, उन पर धनुष उठाऊं कैसे, जिसने धनुष पकड़ना सिखाया उस पर मैं कैसे धनुष उठाऊं। जिन गुरु द्रोण ने दी धनुर्विद्या, उन पर धनुष उठाऊं कैसे, पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर बाण चलाऊं कैसे। भिक्षु कहाना है शीघ्र त्रिलोक में, गुरुजन भक्षी कहाऊं कैसे। रुधिर सने भोगों के लिए, अपनों का खून रुधिर बहाऊं कैसे। तो श्री कृष्ण ये जो ये कह रहे हैं ना, मैथिली शरण गुप्त जी, आपकी भगवत गीता में लाखों साल पहले कहा गया है। वो क्या कहते हैं? शोक के योग्य नहीं उनमें कोई, देखो उनकी तरफ, शोक के योग्य नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए। पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। देह के दीप में, दीपक जो देह है तुम्हारी आत्मा, देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। वही कह रहे हैं, कौन विचलित नहीं होगा मृत्यु से, कौन मौत से नहीं डरेगा, जो इस सत्य को भले ही देख ना पाए पर जान पाता है कि ये जीवन केवल अनंत नहीं है, कि मैं जो हूं मेरा नाम नहीं हूं। मुझे ये जानना है कि मी एज मी इज ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, तो मुझे इसका इस्तेमाल करना है। एनीवेज, है ना। विचार लो कि मत हो न मृत्यु से, विचार लो कि मरना तो तय है पर मृत्यु से कभी डरो नहीं। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। बहुत लोग बेवकूफ बनाते हैं, तुम्हें इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों राजा तुम्हारे देश में हुए हैं, अरे मुगल साम्राज्य छोड़ के भी तुम्हारे देश में साम्राज्य हुए हैं, पर तुम्हें नहीं पता।
है ना, तुम्हें पता होगा उनके नाम, पर तुम्हें उनके नाम नहीं पता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाली पीढ़ी तुम्हें याद रखती है या नहीं रखती है। अगर कोई एक व्यक्ति भी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये कहा है, वो ये कहते हैं, मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है कि मैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गया, या फिर मेरे नाम पे लोग स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, मेरे नाम पे अवार्ड्स, है ना, मेरे नाम के अवार्ड्स लोगों को दिए जाएंगे, नहीं। पर मुझे पता है, मैं ये चाहता हूं कि भारत के किसी कोने में भी, किसी दूर जंगल के गांव में भी कोई व्यक्ति अगर मेरी कहानी सुनता है ना, तो उसके चेहरे में मुस्कान आनी चाहिए। वो मेरी कहानी से ये जरूर सीख जाए कि जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, कि अगर तुम्हारा कोई स्वप्न है, तुम्हारा कोई सपना है, साइकिल पे ले जाके पुरानी चर्च के ऊपर से भी रॉकेट उड़ाना पड़े तो उड़ाओ। मायने ये नहीं रखता दुनिया तुम्हारे ऊपर क्या कहती है, तुम जो हो तुम वही हो, तुम नहीं बदल सकते। तो अब जो तुम्हारे पास है उसी से कुछ बेहतर करना सीखो ना। जिस दिन मेरे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे, जिस दिन मुझे पर्सनल कमरा मिल जाएगा, उस दिन मैं पढ़ूंगा और उस दिन मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। जिस दिन मेरा मन करेगा उस दिन पढ़ूंगा। पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, मन एक दिन अपने आप आके लगेगा। अरे समझ रहे हो ना क्या कहा जा रहा है उसके नीचे? मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। मरा नहीं वही, वही व्यक्ति संसार में नहीं मरा है जो आपके लिए, जो अपने लिए ना जिया हो। जो भी लोग सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं उनकी मृत्यु तय है, वो मर जाएंगे, है ना। आज क्योंकि वो जिंदा है तो लोग उनको याद रखते हैं, जैसे वो मर जाएंगे वो कोई उनको नहीं याद रखेगा। किंतु अमर, है ना, रावण भी कहते थे कि रावण की कीर्ति सदा रहेगी, जिस मनुष्य की कीर्ति मर गई वो मनुष्य मर गया। तो ये बात तुम हमेशा याद रखना कि ये बात तुम्हारी संस्कृति में ही है जो मैथिली शरण गुप्त जी ने कही है कि मरा नहीं वही कि जो आपके लिए, है ना, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही व्यक्ति नहीं मरा है जो अपने लिए नहीं जिया। नहीं तो खुदगर्ज व्यक्ति तो मर ही जाते हैं इस संसार में, जीवित है फिर भी वो मृत्यु के समान है। ठीक है, वही पशु प्रवृत्ति है, तो मैं बता चुका हूं, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, उसी का जिक्र है। अब जैसे ये आपको स्टैंजा दे दिया गया और एग्जामिनेशन में पूछा गया, इसमें से 2 लाइनें दे दी गई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी का क्या तात्पर्य है, या प्रस्तुत पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आंखों से देखे हुए सवाल है, पूछते हैं वो ऐसा। कभी या तो स्टैंजा दे देंगे, 2 लाइन दे देंगे, पूछ लेंगे प्रस्तुत कविता में कवि और कविता का नाम बताइए। कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, वही जिन्होंने जयद्रथ वध महाकाव्य लिखा है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी कवि है। कविता क्या है? मनुष्यता। मनुष्य मनुष्य कई बार इस स्टैंजा में है। कविता कौन सी है? मनुष्यता। कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी, दिग्गज है। ठीक है, लिख देना, मैथिली शरण गुप्त जी इस कविता के कवि हैं, जो भारतीय इतिहास के सबसे बेहतरीन कवियों में से एक रहे हैं। विश्वास ना हो तो कविता पढ़ लीजिए, ऐसा मत लिखना, इतना लिख सकते हो कि महान कवि है। ठीक है, दूसरा, है ना, दूसरा क्या लिखा? हाँ, क्या मानो 2-4 लाइनें दे दी, आशय स्पष्ट करो। तो यही होता है। तो कभी भी अगर पूछते हैं लाइनों का मीनिंग बताओ, तो स्टार्ट ऐसे करना, प्रस्तुत पंक्तियों में कोई ना कोई तो प्रस्तुत किया होगा ना, कोई ना कोई पंक्तियां पेपर में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें मनुष्यता के लक्षणों से अवगत कराया है, कि मनुष्यता मनुष्य के लक्षणों से अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने हमें इस सत्य से भी अवगत कराया है। अवगत कराने का मतलब हमें बताया है इस बारे में। मैं आपको इस सत्य से अवगत करा रहा हूं कि बेहतरीन स्टूडेंट वही है जो अपनी जिंदगी के हर सेकंड के लिए अकाउंटेबल है, जो अपना कोई भी एक सेकंड कहीं पर खोता ही ना हो, जो अपने समय की, जिसको निरंतर हाथ से और रेत फिसलती हुई लगती है, वही स्टूडेंट बेहतरीन है। बाकी भी हो सकते हैं। और एक बेहतरीन स्टूडेंट वो भी है, उससे भी पता है बेहतरीन स्टूडेंट्स कौन है, जो समय के बहुत पाबंद है, वो तो है ही, पर उससे भी ज्यादा बेहतरीन स्टूडेंट मैं पर्सनली उसको मानता हूं जो पढ़ाई में सिर्फ मार्क्स ना देके, सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ने वाला ज्यादा दिन अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा, किंतु पढ़ाई में मजा आता है। अगर टीचर सही है तो पढ़ाई में मजा आएगा, पढ़ाई में मजा आता है तो नंबर ला सकता है। एनीवेज, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें मनुष्यता के लक्षणों से मनुष्य के लक्षणों के बारे में बताया है, अवगत कराया है, एक ही बात है। साथ ही उन्होंने हमें इस सत्य से भी अवगत कराया है, इस सत्य के बारे में भी बताया है। मैं थोड़ा सरल भाषा में आपको बता रहा हूं कि मनुष्य अमर नहीं है, जीवन नश्वर है, नष्ट होगा। मनुष्य मरणशील है, क्या लाइन है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारे अंदर से मृत्यु का भय दूर होगा। जो व्यक्ति इस बात को मान लेता है कि मैं मरने वाला हूं, जो ये सोचता है कि ये मरने जीने की बात नहीं करनी चाहिए, हम जानते हैं तुम तो देश के भविष्य हो, तुम्हारे पता है तुम अगर एक कोई अच्छा काम कर जाओ ना, तुम बहुत लोगों को बदल सकते हो।
एक अच्छा जीवन जी सकते हो, यही तो हम चाहते हैं। तुम कोई महान इंसान ना भी बनो, पर तुम एक ऐसा इंसान बनो जो अच्छा जीवन जिए, यही हम चाहते हैं। एक टीचर जैसे भले ही लाखों साल ना याद रहे, पर वो लोगों के अंदर आग जला देता है, वैसे एक अच्छा मनुष्य तुम अपने बच्चे को अच्छा बना सकते हो, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने परिवार में कुछ अच्छा कर सकते हो। तुम्हें देख करके लोग तुम्हारे सामने नहीं कहेंगे वो कि तुम बहुत महान व्यक्ति हो, नहीं, पर तू घर में तुम्हारी मिसालें देंगे कि देखो ये एक व्यक्ति जा रहा है। समझ रहे हो? तो कुछ लोग होंगे जो तुम्हें क्रिटिसाइज भी करेंगे, करने दो, पर अपने धर्म से मत भटकना। वही है, मनुष्य मरणशील है, इस बात को स्वीकार कर लो, तभी अंदर का मृत्यु का भय दूर होगा। कवि के अनुसार मनुष्य कहलाने का अधिकार उसी को है जो दूसरों के हित तथा दूसरों की खुशी के लिए जीता और मरता है। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कर्म, अब सुनो सुनो सुनो, यहां जो लिखा है देखो, मैथिली शरण गुप्त जी ने कविता लिखी है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कभी हमको नहीं बताया कि शुभम सर आप जब एडू मंत्रा पे पढ़ाओगे ना, तो ये जो 4 लाइनें मैंने लिखी, इसका मैंने ये सोच करके ये लाइनें लिखी थी, मैं कवि हूं तो मैं आपको इन लाइनों का मतलब बता देता हूं। नहीं, आपकी चाहे एनसीईआरटी कोई भी शिक्षक अगर तुमसे कहता है मैं सत्य कह रहा हूं, हो सकता है ये लाइनें गलत हो, मैंने लिखी है, गलत हो सकती है। कोई भी शिक्षक अगर तुमसे ये कह रहा है कि भाई जो मैं बता रहा हूं वही सही मीनिंग है, बोलो नहीं मैम, मैं उसको चैलेंज कर सकता हूं। तुम्हारे जैसे कोर्स से में कविता है श्री राम लक्ष्मण भगवान परशुराम संवाद। अरे श्री राम लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम जी के बीच में जो संवाद हुआ, उसका इंटरप्रिटेशन तुलसीदास जी ने नहीं दिया। हम कौन होते हैं देने वाले? हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम बेहतर इंटरप्रिटेशन कर सको। अरे एक ही पत्थर से कोई शिव जी की मूर्ति बनाता है, कोई विष्णु जी की मूर्ति बनाता है, अरे बनाता है कि नहीं, कोई देवी माँ की मूर्ति बना सकता है। अरे समझ रहे हो ना बात को? तो तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि ये एक इंटरप्रिटेशन है, इससे इंस्पायर हो, अपने इन कविताओं को पढ़ो। अरे भूल जाओ यहां क्या लिखा है, लेट्स गो बैक, है ना, जा सकते हैं पीछे, यस लेट्स गो बैक। सिर्फ ये देखो, सिर्फ इन इन लाइनों को पढ़ो। विचार लो कि मत हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, देख लो ये। अब इसको पढ़ने के बाद मीनिंग मत देखो, देखो तुम्हारे मन में क्या फीलिंग आ रही है, तुम्हें क्या मीनिंग लग रहा है, उसके बाद ये पढ़ो। अपने कुछ बेस्ट पॉइंट्स लो, इसमें से कुछ बेस्ट पॉइंट लो, थोड़ा मेरा इनपुट लो और एक बेहतरीन आंसर बनाओ। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनका मतलब आपको चाहिए। मत्र यानी कि मृत्यु, यो यानी कि ऐसे, वृथा यानी कि बेकार। ये पूरी प्रेजेंटेशन ऐप में डाल दी जाएगी, ठीक है? नहीं तो आपको ऐप नहीं डाउनलोड करना, आप खुद भी नोट्स बना के देख सकते हो। ठीक है, समझ गए? ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में कोई डाउट नहीं है? यस, पूरा पढ़ लेते हैं। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक याद किया जाता है। कौन सा मनुष्य? जो सिर्फ अपने लिए ना जिया हो, है ना। इस प्रकार परोपकारी मनुष्य मरकर भी दुनिया में अमर हो जाते हैं। ठीक है, जबकि स्वार्थी मनुष्य केवल अपना भला व स्वार्थ, ये तो मन से लिखा है, स्वार्थी मनुष्य क्यों नहीं जीवन में अमर होते, अगर सवाल आता है, क्योंकि वो स्वार्थी मनुष्य केवल अपने बारे में सोचते हैं। उसी मनुष्य को दूसरे मनुष्य याद रखते हैं जो दूसरों के लिए जिया हो। अरे मेरे को एक बात बताओ, मैं कहूं शुभम सर की जय, शुभम सर की जय, अरे कोई बात है इसमें? अरे जय जयकार का मजा तो तब है, जय जयकार का अर्थ तो तब है जब बाकी लोग करें। तो अगर तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारा सम्मान करे, तो दूसरों के लिए कुछ करे। तो जो व्यक्ति केवल अपने लिए जिया, उसका कोई दूसरा क्यों सम्मान करेगा? कि तुमने कभी दूसरे के लिए कुछ किया ही नहीं। ये एग्जामिनेशन में लिख देना, कवि मैथिली शरण गुप्त जी का ऐसा क्यों मानना है ना? कि या फिर वो कहते हैं वही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, आशय स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वो मनुष्य जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, वो मनुष्य पशुओं की तरह है। यदि मनुष्य दूसरों से सम्मान की अपेक्षा रखता है, तो उसे दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कार्य करता है, दूसरे उसे कभी याद नहीं रखते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। अगेन, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव। धरा, ये धरती भी कृतार्थ होती है कि मैं धरती मां, मुझे गर्व है कि ऐसा एक व्यक्ति मुझ पर, इस धरती पे पैदा हुआ, इस धरती पर चला खेला, है ना।
उसी उदार की कथा मां सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देख रहे हो, उसी उदार की कथा। मां सरस्वती कौन है? विद्या की देवी है वो, ठीक है। तुम भले ही कोई त्योहार ना मनाते हो पर तुम्हें इतना पता होना चाहिए, मां सरस्वती कौन है? विद्या की देवी, माँ है वो हमारी। तो जब हम माँ के बारे में बात करते हैं तो माँ अगर अपने पुत्र का गुणगान करे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हर माँ अपने पुत्र का अच्छा बोलती है, पर माँ सरस्वती यानी कि विद्या का देवी, ज्ञान की किताबों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा अगर तुम महान हो, है ना। उसी उदार की धरती, धरा यानी कि धरती की बात हो रही है, अरे समझ रहे हो ना, धरा यानी कि धरती यहाँ पे, ठीक है। धरती माँ भी तुम्हारे अपने आप को कृतार्थ मानेगी अगर तुम एक अच्छे मनुष्य बने। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, सजीव जीवित कीर्ति यानी कि ग्लोरी, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम की ग्लोरी है कीर्ति। कीर्ति इट मींस ग्लोरी, मतलब ग्लोरी समझते हो ना, ग्लोरी मतलब रिस्पेक्ट, पर उसका भी अच्छा वर्जन जो हमेशा रहे। तो रिस्पेक्ट टेम्पररी होती है, ग्लोरी जैसे अंगराज कर्ण गुरु परशुराम कह गए थे कि मैं श्राप दे दिया, है ना, पता होगा ना कहानी, जांग पे कुछ काट रहा था, श्राप दिया कर्ण को। फिर कर्ण ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं इस श्राप को भी प्रसाद समझ के स्वीकार करता हूं, पर अब क्योंकि आप मुझे अपनी छाया में नहीं रखेंगे, आपने जो भी सिखाया मैं उसे ही सब कुछ मान के मैं जाता हूं, एक अंतिम आशीर्वाद दे दीजिए, है ना। गुरु को प्रणाम कर रहे हैं तो प्रणाम कर रहे हैं तो गुरु का फर्ज है आशीर्वाद देना। तो गुरु आशीर्वाद देते हैं कि कर्ण, तुम्हारे अंदर राजमुकुट की, राज्य की, धन की या स्त्री की लालसा नहीं है, तुम्हारे अंदर केवल कीर्ति की लालसा है, इसलिए मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि भले ही संसार तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी ना कहे, पर संसार सदैव तुम्हें, द वर्ल्ड विल ऑलवेज रिमेंबर यू एज अ ग्लोरियस वॉरियर, एक कीर्तिमान। तो ग्लोरी मतलब कीर्ति, जिसकी सदैव रिस्पेक्ट होती रही, ठीक है। हाँ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दानी एवं उदार कूजती करना, ये आप देख सकते हो इसमें, मतलब अखंड जिसके टुकड़े ना हो, असीम यानी कि पूरा। अगेन, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दानी एवं उदार व्यक्ति का गुणगान किया है। मैत्री शरण गुप्त जी के अनुसार जो मनुष्य दानी एवं उदार होते हैं और इस विश्व में एकता तथा अखंडता का भाव फैलाते हैं, उन्हें सदैव याद किया जाता है एवं उनका गुणगान किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के नाम इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाते हैं। स्वयं सरस्वती माता, मां, उनकी कीर्ति का बखान करती हैं एवं धरती खुद उनकी उदारता का ऋण मानती है कि हमारा, देखो ये संस्कृति कहती है, तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो वीडियो भगाओ, कि तुम्हारे पास कुछ ऋण होते हैं। जो भी मनुष्य जीवित हुआ है इस पृथ्वी पे, उसके जीवन पे कुछ ऋण है। उसमें से एक एक पितरों का ऋण तो होता है, एक ऋण तुम्हारा इस धरती का ऋण होता है। छोड़ो, तुम जाने दो, खैर, लेकिन ये चीजें होती हैं। सारा संसार ऐसे उदार, परोपकारी और दानी मनुष्यों की पूजा करता है। ऐसे मनुष्य ही विश्व में आत्मीयता का भाव भरते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरे मनुष्यों का भला सोचते हैं, और ये पूरे इस पोयम का सार है। इस पोयम को अगर समअप करना हो एक लाइन में तो यही है कि सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरे मनुष्य का भला सोचते हैं और उसके भले के लिए मर भी सकते हैं। अब देखो, इसको कुछ लोग गलत तरीके से लेते हैं। बहुत बुद्धिजीवी लोग शुभम सर से पूछते हैं, सर इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसके लिए मैं अपने आप को मार दूं। नहीं, इसका ये मतलब है अपने लिए जियो, पर सिर्फ अपने लिए जियो ऐसा नहीं है, अपने साथ दूसरों का भी कल्याण करो, यही होना चाहिए। है ना। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार व्यक्ति की कथा माता सरस्वती गर्व से लिखती हैं इतिहास में, है ना। ज्ञान की माता सरस्वती ज्ञान की देवी है। ज्ञान की पुस्तकों में, इतिहास की पुस्तकों में मां सरस्वती उसी की कथा लिखती है जो उदार हो। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, माता धरती भी मानती है कि कृतार्थ भाव मानती, कृतार्थ हो जाती है ना, कल्याण कल्याण महसूस करती है, कृतार्थ हो जाती है अगर कोई उदार व्यक्ति है। कौन सा उदार व्यक्ति? उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, वही उदार। देखो, 3 बार यहां पे उदार लिखा गया है। दिस इज कॉल्ड पोएटिक जीनियस ऑफ हु, ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू एवर एग्जिस्ट। उदार उदार उदार, वो उदार व्यक्ति जिसके बारे में माता सरस्वती ज्ञान के, इतिहास की किताबों में लिखती है,
वो उदार व्यक्ति जिसके पैदा होने से धरती मां भी खुद को कृतार्थ मानती है, वो उदार व्यक्ति जिसकी कीर्ति कर्ण की तरह सदैव रहती है, वो उदार व्यक्ति है ना जिसे समस्त सृष्टि, जिसे पूरी सृष्टि पूजती है, वो उदार व्यक्ति कौन है? पहले 4 बार लिखा गया है। वो उदार व्यक्ति जिसकी कथा माता सरस्वती स्वयं ज्ञान के और इतिहास के पुस्तकों में लिखती है, वो उदार व्यक्ति है ना जिसके पैदा होने पे मां धरती भी खुद को कृतार्थ मानती है, वो उदार व्यक्ति जिसकी कीर्ति सदैव जीवित रहती है, वो उदार व्यक्ति जिसकी सदैव पूरी सृष्टि पूजा करती है, वो उदार व्यक्ति कौन है? तो लास्ट की 2 लाइनों में वो उदार व्यक्ति वो है अखंड आत्म भाव से या शिव, जो विश्व में अखंड आत्म का भाव भरे, एकता है ना, एकता का भाव जो पूरे विश्व में भरे कि हम और तुम अलग नहीं है। अरे चाणक्य कहा करते थे कि चंद्रगुप्त, ये बात याद रखना, साधक और साध्य के बीच में साधना होती है, भक्त और ईश्वर के बीच में पूजा है ना। को कैसे भी पूजा करे, वो नारियल चढ़ा के करे, अभिषेक करके करे, मतलब कोई टोटका करके करे, तंत्र करके करे, फर्क नहीं पड़ता, वो पूजा तो अल्टीमेट की कर रहा है। साधक और साध्य के बीच में साधना होती है, साधना भी एक मार्ग है, समझ रहे हो ना, उसी का जिक्र यहां पे किया जा रहा है। ठीक है, भक्त और ईश्वर के बीच में भी साधना भी एक मार्ग है। अरे है ना, तो अलग अलग मार्ग के अलग अलग से ईश्वर अलग अलग नहीं होते। खैर, तो वो जो सब में अखंडता का भाव भरे, और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पूरी लाइन का हमेशा एक ही मतलब होता है। इस पूरी लाइन का क्या मतलब होता है कि वो मनुष्य जो हमेशा दूसरे मनुष्य का भला सोचता है और उसके भले के लिए मर भी सकता है, वही मनुष्य जो है सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है। ठीक है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो अब। यस, शुद्धार्थ। अब यहां पे आपको इतिहास का एग्जाम्पल दिया है। अब तक तो 2 स्टैंजास ठीक थे, लेकिन आगे का वही लिख सकता है भैया जिसको पता हो कि लिखना क्या है। ठीक है, जिसको थोड़ी कहानी पता हो, तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता चलूंगा। ठीक है, शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी। शुद्धार्थ यानी कि जो खुद भूखा हो। ठीक है, आप बस विश्वास रखो कि इसी धमाकेदार तरीके से आपकी पोयम खत्म हो जाएगी। फिलहाल आपको किसके ऊपर ध्यान देना है कि यहाँ पे 3 व्यक्तियों का जिक्र है, तो यहाँ थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। जैसे कि क्या, जैसे कि कलम होगी यहाँ पे, हाँ है, जैसे कि 3 व्यक्ति कौन कौन है। ऊपर से अगर देखें तो राजा रंतीदेव, रतिदेव कुछ लोग कहते हैं, ददीची, ये भी राजा थे। ठीक है, नहीं, ददीची जो है बहुत बड़े ऋषि थे, उनकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। उशीनर क्षितिज, उशीनर क्षितिज कोई नाम नहीं है, उशीनर क्षितिज एक टाइटल है। जैसे कि है ना, राज राजेश्वर, है ना, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये सब क्या है, ये टाइटल। उशीनर क्षितिज ये कौन है? उशीनर क्षितिज उशीनर देश के राजा शिबी, तो राजा का नाम शिबी। ठीक है, एक कैरेक्टर है रंतीदेव जी, एक कैरेक्टर है दधीची। राजा शिबी, एक का जिक्र मैंने कई बार किया, सहर्ष, वीर कर्ण, अंगराज कर्ण का जिक्र किया गया। तो 1 2 3 4 कैरेक्टर्स का जिक्र यहाँ पे किया गया। आपको थोड़ी सी कहानी इनके बारे में बताते हैं, इन चारों ने क्या क्या किया। पूरी कहानी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। शुद्धार्थ रंतीदेव ने, शुद्धार्थ कौन? जो भूख से परेशान, जो खुद भूखा हो। शुद्धार्थ रंतीदेव ने दिया करस्त थाल भी, है ना, समझ रहे हैं ना, करस्त का मतलब हाथ की, आपके हाथ में भरी हुई थाली है। रंतीदेव जी एक बहुत महान राजा थे। अब क्या है, वहां पे ये होता था दोस्तों कि उनका कुछ संकल्प होता था कि जैसे अगर मैं ये पूजा या ये अनुष्ठान यज्ञ करने के बाद भोजन करूंगा, है ना। अब क्या है, वो जब भोजन करने बैठे तभी देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, वहां पे ब्राह्मण बन के आने लगे भोजन मांगने के लिए। तो किसी को रोटी दे दी, किसी को चावल दे दिया, किसी को वो सब्जी दे दी, किसी को खीर दे दिया, किसी को केला दे दिया, है ना, थाली दे दी किसी को। मतलब अगर मांगने आया है तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। अब भूखा हूं, खुद शुद्धार्थ रंतीदेव ने दिया करस्त थाल भी। शुद्धार्थ भूखे व्यक्ति ने अपने हाथ की थाली भी दे दी किसी और को। ठीक है, फिर तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। आप याद रखिए, ये पोयम आपको नहीं याद रखनी, इस पोयम के बेस पे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और स्टैंजा की मीनिंग्स पूछेंगे, तो स्टैंजा आपको दी जाएगी। तो पोयम आपको नहीं याद रखनी, आपको सिर्फ मीनिंग याद रखना है। मैं आपको की पॉइंट्स बताता हूं, काफी हिंदी में लिखिए, काफी चीजें तो आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, दधीची ने दिया परार, ऋषि दधीची थे, मतलब एक असुर था, वो मर नहीं रहा था, वैसे और भी थे देवासुर संग्राम में। तो ऐसा था कि जो देवराज इंद्र का वज्र है, जो उनका एक सबसे सिग्नेचर वेपन है, जो देवराज इंद्र का वज्र है, वो ऋषि दधीची की हड्डियों से बना है। तो ऋषि दधीची ने स्वयं की आहुति दे दी, स्वयं बलिदान दे दिया, और जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनकी अस्थियों से, उनकी हड्डियों से वो देवराज इंद्र का वज्र बना, जिससे उन्होंने असुरों का संहार किया। तो देवराज इंद्र का जो वज्र है वो
ददीची नाम के एक ऋषि थे, उनकी अस्थियों से बना है, उनकी हड्डियों से बना है। उशीनर क्षितिज, ये कथा है कि एक एक राजा थे जो मतलब उनके शरण में एक बार, है ना, गांधार देश के राजा थे शायद, राजा शिबी, उनकी शरण में एक बार एक कबूतर आ गया और तभी वहां पे एक बाज आ गया। ठीक है, खैर उन्होंने एक वचन दिया था, उन्होंने एक कबूतर को रक्षा का वचन दे दिया। अब एक बाज आ गया, वो बोला कि एक बाज होने के नाते मेरा तो धर्म है कि मैं शिकार करूंगा, आप मेरे शिकार को रक्षण दोगे तो इस अब मैं क्या खाऊं। तो राजा दधीची ने माफ करना, जो राजा शिबी थे, उन्होंने ये बोला कि ठीक है, तुम शिकार करना, अगर तुम्हारा धर्म है, अगर तुम खाना ही चाहते हो तो उन्होंने अपने शरीर से मांस काट करके दिया कि तुम कबूतर के वजन का जो मांस है वो मैं अपने शरीर से देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये चीजें लिटरली नहीं लेनी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ये सारी कहानियां सुनते हैं ना तो उनको लगता है कि तुम्हारे पूर्वज बेवकूफ है। नहीं, तुम बेवकूफ हो जो परिस्थिति नहीं समझते। उस समय समाज में केवल ज्ञान और धर्म था, उस वक्त ये सही था। अलग अलग युगों में अलग अलग चीजें हुई है। आज के डेट में तुमसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम अपना मतलब शरीर जो है वैसा करो, नहीं, पर हम तुमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि महानता अगर तुम इस चीज में नहीं दिखा सकते तो किसी और चीज में तो दिखा ही सकते हो। एक्सटेंट मायने नहीं रखता। उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि वो वचन दे चुके थे कि ये मेरी शरण में है और ये उसको उसी को खाने आ रहा था, ये उसको बाद में पता चला तो उसने बोला ठीक है, अगर चाहिए तो तुम मेरे से ले लो। फ्लैश ही खाना है ना, ये कहानी है। इन कहानियों को लिटरली नहीं लेना चाहिए। ये देखो, उन वो बेवकूफ थे या कैसे थे राजा, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें फर्क बात से फर्क पड़ना चाहिए कि वो कितने महान व्यक्ति थे कि खुद अपने शरीर का बलिदान देने के लिए तैयार है। हम तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम ये करो। हम तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते, तुम्हारे जीवन का मूल्य है, महत्व है, जीवन अच्छे से जियो, लेकिन खुद खुद कुछ मत करो, खुद अपने आप को मत भूल जाओ। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे पहलू होने चाहिए, कोई ऐसा काम होना चाहिए जब आप काम करते करते खुद को भूल जाओ। वो काम ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको दो पैसे नहीं भी मिले तो भी खुशी मिलती है। वो कोई छोटा सा काम भी हो सकता है, जैसे कि क्या, फॉर एग्जाम्पल आपके और आपके दोस्त मानो जा रहे हैं, ठीक है, सड़क से आप लोग गुजर रहे हैं, रास्ते में एक पेड़ है जिसकी डाली थोड़ी झुकी हुई है, उसमें हरे हरे पत्ते हैं। तो अक्सर छोटे बच्चे होते हैं या नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो हाथ जाते जाते तोड़ लेंगे एक दो पत्तियां, है ना। किसी बच्चे के अगर रीच में नहीं भी है तो भी वो बच्चा छलांग मार के तोड़ लेगा, है ना। या फिर वो टहनी तोड़ लेगा पतली सी, तोड़ के उससे, है ना, कान खुजलाएगा। अरे सुख लिया है तुमने कभी? खैर, तो ये सब लोग करते हैं तो हमें कुछ गलत नहीं लगता। पर हो सकता है कि तुम कभी गए और तुम्हें लगता है कि क्या जरूरत है यार। हो सकता है तुमने भी कभी किया हो, लेकिन कभी तुम्हारे अंदर से आया क्या जरूरत है, वो भी तो एक जीवन है ना। वो बोल नहीं सकता, है ना, यूएनओ में नहीं जा सकता, सुसाइड बॉम्बर नहीं बन सकता। लेकिन है तो वो भी एक जीवन, क्या जरूरत है, जाने दो ना यार, मैं तो कर ही चुका हूँ, नहीं आज मन कर रहा है लेकिन जाने दो, मन को मार दे, मैं नहीं उस टहनी को तोड़ूंगा, मैं नहीं पत्तों को तोड़ूंगा, क्या जरूरत है। और तुम देखना, तुमने भले ही जो चीज चाहते थे वो नहीं प्राप्त हुई, वो तुम्हें नहीं प्राप्त हुआ, फिर भी तुम्हें अंदर से अच्छा लगेगा। बस इन सब कहानियों से यही सीखो। खैर, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ना, रंती देव कौन थे भाई साहब? व्यक्ति थे, हाथ में थाली थी, वो भी भोजन थाली, थाली के बाद, भोजन के बाद थाली में दान में दे दिया, दान में दे दिया, है ना। भरा भूखे व्यक्ति ने अपने हाथ की करस्त भरी हुई थाली दे दी। ददीची ने अपने ऋषि ददीची ने अपनी अस्थियां दान में दे दी धर्म के रक्षण हेतु। देवासुर संग्राम में असुरों का नाश करने के लिए, देवराज इंद्र का वज्र बनाने के लिए। उशीनर क्षितिज देश के उशीनर क्षितिज यानी कि उशीनर, तुम ऐसा याद रखना, तुम्हें राजा शिबी का नाम अगर नहीं याद आता तो तुम लिख देना उशीनर देश के राजा, है ना, क्षितिज राजा समझो, उशीनर क्षितिज यानी कि राजा, उशीनर देश के राजा, तुम ऐसा समझना। उशीनर देश के राजा ने जो है, उशीनर देश के राजा ने क्या किया, स्वयं अपना मांस भी दान दिया, किसी लिए? एक कबूतर की रक्षा के लिए, एक बास से। ठीक है। वीर कर्ण, आपको पता है, उन्होंने अपना कवच और कुंडल, देवराज शरीर चर्म क्यों दिया? क्योंकि वो कवच जो है वो ऐसा नहीं था कि वो आर्मर के साथ पैदा हुए थे, यहां से दो स्क्रू खोला और निकाल के दे दिया, नहीं, इट वाज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। इसको इस तरीके से देखो, तुम्हारे स्किन के ऊपर एक अलग से कोटिंग है, तो अपना चर्म, अपना चमड़ा छील करके देना, इट इज अ वेरी बिग थिंग। शरीर चर्म, चर्म का मतलब चमड़ा होता है, शरीर चर्म, शरीर रूपी कवच दिया। अनित्य देह के लिए अनादि, दिस इज द बेस्ट लाइन, परहैप्स द बेस्ट लाइन ऑफ दिस पोएम अब तक तो। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनित्य देह के लिए, देखो ये बात याद रखो कि तुम्हारा देह है वो, मतलब उसका नष्ट होना तो तय है, तो जो चीज नष्ट होने वाली है उसके लिए क्या डरो, है ना। वही यहां पे भी लिखा है लास्ट की, अगर तुम लाइन देखोगे,
इसीलिए कवि कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, फिर दूसरों की भलाई के लिए शरीर को जोखिम में डालने से क्या डरना। तुम्हारी आत्मा अमीर है, तुम्हारा शरीर ऐसे भी नश्वर है, तो दूसरों की भलाई के लिए अगर तुम उसे यूज करो तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अपने जीवन का उपयोग दूसरे मनुष्य के अच्छे के लिए करने पर ही तुम मनुष्य कहलाने के योग्य हो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य के लिए मरोगे तभी मनुष्य नहीं, मनुष्य के लिए मरे इसका ये मतलब है कि जो व्यक्ति अपने हिसाब से, लिखो साहब इसके हिसाब से क्या जरूरत है, जो व्यक्ति अपने हिसाब दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, जो व्यक्ति परोपकार की भावना रखते हैं, जो व्यक्ति अपने शरीर का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, वही व्यक्ति खुद को मनुष्य कहला सकते हैं। बस इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। तीनों की कहानी मैंने बता दी है। राजा रंतिदेव बहुत भूखे थे, तभी उनके पास ब्राह्मण आए, उन्होंने भोजन दिया, थाली भोजन सब दान में दिया। दधीची जी ने अपनी अस्थियां दान में दी देवराज इंद्र का वज्र बनाने के लिए। उशीनर क्षितिज यानी कि राजा, उशीनर क्षितिज, उशीनर राजा, उशीनर देश के राजा ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दान में दिया। वीरकर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान में दिए। जब तुम्हारा वो देह जो नश्वर है, जब तुम्हारा देह नश्वर है, व्यक्ति का ऐसे लिखना कि कवि कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का देह नश्वर है, देह तो नष्ट होना ही है, और आत्मा अमर है। तो जो देह नश्वर है तो उस देह का क्या भय, अगर उस शरीर को दे करके किसी का भला किया जा सकता है तो करना चाहिए, ये यहां पे कहा गया है, ठीक है, मोरलेस। कम ऑन, अब हम बढ़ते हैं आगे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह। बाप रे क्या लाइन लिखी है, ये बेस्ट होगी। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुकारा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। सहानुभूति, सहानुभूति समझते हो ना, कंपैशन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सहानुभूति, करुणा, उपकार की भावना को मानव का सबसे बड़ा धन बताया है। सहानुभूति चाहिए सहानुभूति यानी कि कंपैशन, क्या हो गया साहब, हाँ, सहानुभूति यानी कि कंपैशन का जिक्र यहां पर हो रहा है, ठीक है। देखो जैसे अंगराज कर्ण का कैरेक्टर है, अंगराज कर्ण ने अपना कवच और कुंडल निकाल के दिया, अपना शरीर का हिस्सा था वो, a part of your body and you just donated that, a part of your body, शरीर का हिस्सा दान में दो, तो हमें सहानुभूति होती है कि ये व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति था, है ना। वही हम बात करते हैं कि उशीनर देश के राजा जिन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दिया, कबूतर के वजन का, उसको बास को। साथ ही साथ ऋषि दधीची ने खुद मर गए कि मेरी अस्थियों से धर्म के रक्षण हो, देवासुर संग्राम के लिए देवराज इंद्र अपना वज्र बना के असुरों का नाश कर सके, ये किया। तो मतलब जब ऐसे व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं ना, तो सहानुभूति होती है, हमारे मन में कंपैशन आता है। हम कुछ कर तो नहीं सकते क्योंकि ये कर्ण दधीची तो हजारों साल पहले थे, कि तो हमारे मन में एक दया का भाव आता है। हो सकता है किसी की आंख से आंसू झलके तो किसी को हिम्मत मिले, कुछ भी हो सकता है। तो सहानुभूति वो फीलिंग जो आपने अभी भी महसूस की ना, अपने शरीर का हिस्सा दान दिया, शरीर से मांस काट करके दान में दे दिया। भूखे हैं लेकिन मांगा किसी ने खाना, और वो ऐसा नहीं किसी को भी, भूखा व्यक्ति है तो अपने बारे में ना सोच के दूसरों के हित के बारे में सोचा। तो जब ऐसी कहानियों के बारे में सोचते हैं, मान लेते हैं कि ये सिर्फ कहानियां है, पर अगर ये कहानियां भी है तो इस कहानी के किरदार महान थे। तो इन किरदारों के प्रति जो हमें सहानुभूति, सिंपैथी हमारे मन में आती है ना, वही है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। महाविभूति, ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट। अरे जैसे आज अंगराज कर्ण के बारे में सोच करके कि अपने शरीर का कवच दान में दिया, है ना, हम राजा शिबी के बारे में कि अपने शरीर से मांस काट कर दान में दिया, ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोच करके भले ही हम उन्हें बेवकूफ कहे, पर एक उनकी मूर्खता पे हम सवाल उठा सकते हैं, किंतु उनके धर्म पर, उनके सेल्फलेसनेस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। हम कंपैशनेट है, हमें सर झुकाना पड़ता है। तो जैसे अंगराज कर्ण का बलिदान, राजा शिबी का, महर्षि दधीची का बलिदान, इन सब का, है ना, इन सब का बलिदान याद किया जाता है, इन सब के लिए हमारे मन में सिंपैथी आती है। वैसे तुम्हारे लिए भी आ सकती है ना। अगर तुम्हारे लिए आती है तो महाविभूति है यही। तो महाविभूति, ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट, द ग्रेटेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट कैन बी, कि जैसे अंगराज कर्ण के लिए हम कंपैशनेट है, दधीची के लिए हम कंपैशनेट है महर्षि, वैसे कल को तुम्हारा नाम लेके लोग तुम्हारे लिए भी कंपैशनेट होंगे। ठीक है, समझ गए। सबसे बड़ी संपत्ति, ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट, वशीकृता सदैव है, वश में करने वाला, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का ना
है ना, वशीकृता सदैव है बनी, वो क्या कहते हैं, देखो जिस व्यक्ति में उपकार करने की भावना होती है ना, वही धनवान कहलाने के योग्य है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या कह रहे हैं वो, उसके बाद यही कह रहे हैं, यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। वो क्या कह रहे हैं, सहानुभूति चाहिए। अगर तुम्हें कंपैशन मिलता है तो इससे बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट कुछ नहीं हो सकती। अगर भविष्य के लोग तुम्हारे बारे में सोच के भी कंपैशनेट महसूस करे, इससे बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट, महाविभूति कुछ नहीं है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। इसका मतलब ये कहते हैं वो कि वशीकृता का मतलब होता है वश में करने वाला, है ना। वशीकृता सदैव है बनी हुई, कि वो यही कहते हैं आपको कि देखो ये बात तुम हमेशा याद रखना कि वही धनवान कहलाने योग्य है, और ऐसे धनवान व्यक्ति तो स्वयं ईश्वर को भी अपने वश में करते हैं। वशीकृता वश में करना, मही यानी कि ईश्वर। अगर तुम्हें भगवान को अपने वश में करना है तो भगवान भोजन के नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो आपकी भावना अगर अच्छी है तो देखो, सहानुभूति चाहिए एक अच्छे व्यक्ति को, उस व्यक्ति को, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य, उसको सहानुभूति, मतलब वही मनुष्य जो है महाविभूति लेता है। महाविभूति क्या है, महाविभूति ये है कि आज से 100 साल बाद अगर लोग तुम्हारे जीवन पे देखे तो तुम्हारे लिए सहानुभूति मशहूर है। जिस मनुष्य के जीवन को देखकर लोग सहानुभूति महसूस करते हो, कंपैशन महसूस करते हो, दया महसूस करते हो, वो मनुष्य महाविभूति, वो मनुष्य ने महान विभूति पा ली है। साथ ही साथ ऐसा मनुष्य अपने सेल्फलेसनेस से, अपने अच्छे कर्मों से वशीकृत, वश में कर सकता है, ईश्वर को भी अपने वश में कर सकता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। कि बुद्ध जी ने समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, ये नहीं होता वो नहीं होता, समाज में जो भी स्टीरियोटाइप्स थे, उन सबको मारने के लिए वो धर्म के राह पे चले। दया प्रवाह, उनका दया जो है बह गई, उनकी दया सबके ऊपर हो गई। ठीक है ना, कि तुम बस इन 2 लाइनों से यही याद रखना कि गौतम बुद्ध ने समाज में धर्म के लिए, और समाज में जो रूढ़िवादी सोच थी, समाज की जो पुरानी सोच थी, जो गलत सोच थी समाज की, उस समाज को बदलने के लिए वो धर्म और न्याय के मार्ग पे चले। वही उदार है परोपकार जो करे। देखो इस पोयम में ऐसा होता है ना कि लास्ट लाइन का मीनिंग कभी कभी पहले लिखना पड़ता है। इस पूरी पोयम में एक चित्रण किया गया, दिस पोयम इज इन डिस्क्रिप्शन। इस पोयम में डिस्क्राइब किया गया है। साहब सर क्या डिस्क्राइब किया गया है, एक महान व्यक्ति को। जैसे इस स्टैंजा में महान व्यक्ति कौन है, जिसके बारे में पढ़ के लोग सहानुभूति, दया, कंपैशन महसूस करें। जिस व्यक्ति के बारे में हम दया महसूस करते हैं ना, उसके बारे में पढ़ के सहानुभूति महसूस करते हैं ना, वो व्यक्ति महाविभूति है, यानी कि उस व्यक्ति ने बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया है। तभी आज हम उसके बारे में पढ़ करके, द ग्रेटेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट इज व्हेन पीपल फील कंपैशनेट बाय रीडिंग अबाउट यू। वही वो कह रहे हैं। दूसरा क्या कहते हैं वो, दूसरा वो तुमसे, तो इसमें लिखोगे कैसे, तो हम लिखेंगे ये कि इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो केवल अपने लिए ना दूसरों के लिए जीता हो, जिस व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ के मन में सहानुभूति की भावना आती हो, वो व्यक्ति महाविभूति है, अर्थात उस व्यक्ति ने महान चीजों को प्राप्त कर लिया है। दूसरा वो क्या कहते हैं, ये तुमको पोयम याद नहीं रखनी है तो पढ़ पढ़ के मीनिंग याद रखना। वशीकृता सदैव है कि ऐसा व्यक्ति है ना जो जिसके लिए सहानुभूति, ऐसा व्यक्ति जो है ईश्वर को भी अपने वश में कर सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं। तीसरा, गौतम बुद्ध ने जो समाज की रूढ़िवादी या समाज की जो गलत सोच थी, उस सोच को बदलने के लिए उन्होंने धर्म के राह पे चले। और लास्ट में वही उदार है परोपकार, ये मतलब नहीं है इस लाइन का, ये लाइन भूल जाओ। लास्ट में वो मनुष्य जो केवल अपने लिए नहीं दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में जीते हैं, वही मनुष्य जो है मनुष्य कहलाने योग्य है। वही मनुष्य कहलाने के योग्य है जो मनुष्य के लिए मरे और मनुष्य के लिए जिए। ठीक है, बस अब आगे बढ़ते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, अरे बाप रे क्या लिखा है, बाप रे, ये लाइन देख रहे हैं, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है।
कौन अनाथ है इस संसार में, है ना। रहो न भूल के कभी मनांद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयाल दीन बंधु के बड़े। वो ये कहते हैं सनाथ जान के, है ना, क्या कहते हैं, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, चित्त में अपने मन में गर्व घमंड मत करो सनाथ जान के कि मेरे पापा बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, मैं कल को किसी को मतलब कोई एक्सीडेंट भी कर दूं तो मेरे पापा मेरे को बचा लेंगे, या मेरे मेरे परिवार के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, या मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है, या कोई स्टेट बोर्ड से पढ़ा है, वो मेरे से वो उसको इतनी अच्छा मैथ्स नहीं आता, मैं सीबीएसई वाला हूं, मैं तान में चलूं, ए स्टेट बोर्ड चल, है ना। अरे ऐसा करते हैं लोग। कहने का मतलब ये है सनाथ जान, अगर तुम्हारे पास अच्छे माता पिता है, तुम्हारी परवरिश अच्छी हुई है, तुम्हें भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है, तो सनाथ जान, इन सब चीजों का घमंड मत करना। अरे कौन है इस अनाथ, खुद को सनाथ जान के कि मेरे माता पिता है, या सिर्फ माता पिता की बात नहीं हो रही, मुझे अच्छी परवरिश मिली है, अच्छा नॉलेज है, मेरे पास बोलने की कला है, इन सब चीजों पे घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि तो ईश्वर की दी हुई चीजें हैं। सनाथ जान खुद को, है ना, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, भगवान सबके साथ है, कोई संसार में अनाथ नहीं है। अगर तुम जीवित हो, सांस ले रहे हो, अरे अरे साहब मुड़ के तो देखिए, इधर ही है, इधर ही है ईश्वर का वास। वही तो यहाँ पे कहा जा रहा है ना। ये लोग कहते हैं भक्ति भजन में ढोल ढोल तालक, है ना, मजेरा, मतलब जो भी है, भजन करो, भजो भगवान को। भजने का मतलब है दूसरों के दुख में दुखी हो जाना। अरे कहीं देख दुखिया, अगर दुखी तेरे मन में है, अगर कहीं देख दुखिया दुख तेरे मन में है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है ना। रोता है वो यदि तेरे मन में रुदन है, अगर कोई रो रहा है, नहीं तुम यही बनो उसके लिए, धर्म के लिए नहीं, अगर कोई रो रहा है, कोई पीड़ित है, वंचित है, मन में तेरे रुदन है, तुम भले ही कुछ ना कर पाओ पर मन में कहीं ना कहीं दुख है, रोता है वो यदि रुदन तेरे मन में है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। अरे समझ रहे हो ना। खैर तुम ध्यान दो, अनाथ भगवान सबके साथ है, दयाल दीन बंधु के, दयाल दीन बंधु जो भगवान है उनके बड़े विशाल हाथ है। तुम ये मत सोचना कि भगवान किसी की मदद नहीं, भगवान किसी के साथ नहीं होंगे, भगवान सबके साथ है। उनके हाथ इतने विशाल हैं कि हाथ से ही कृपा करते हैं ना, आशीर्वाद हाथ से देते हैं। उनके हाथ इतने विशाल है कि संसार के हर व्यक्ति के ऊपर उनके हाथ हैं, ठीक है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि क्या लिखा है। ये बेस्ट, ये मेरी फेवरेट है, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने, है ना, क्या कहा है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें घमंड एवं अहंकार जैसी बुरी भावनाओं से दूर रहने को कहा है। उनके अनुसार इस संसार में कोई भी अकेला या अनाथ नहीं है, हर पल तीनों लोकों के स्वामी, यानी कि हर पल जो ईश्वर है वो हम सबके साथ है। ईश्वर का वास हम सब में खुद ही है, ऐसा भी तुम लिख सकते हो। ईश्वर हमारे साथ है यही लिखना है, नहीं तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि कवि ने, हमें मैथिली शरण गुप्त जी ने ये कहा है कि मनुष्य को कभी भी घमंड और अहंकार, अपने सनाथ होने का घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई अनाथ नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर ही ईश्वर है, ईश्वर उनके साथ है। ईश्वर के हाथ इतने बड़े हैं कि उनकी कृपा सभी व्यक्तियों पर रहती है। साहब अपने मन से मीनिंग लिखना सीखिए। जिस दिन मेरा कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो एक भी स्टूडेंट क्यों ना हो, वो कविता को पढ़ के उसके मन में जो भावना आ रही है वो भूल जाएगा नंबर मिले या नहीं, वो अपने मन की भावना पेपर में उतारे, उस दिन वो महान स्टूडेंट बन गया, भले ही रिजल्ट कुछ भी आए। यही तुम्हारे लिए मायने रखना चाहिए। जब हम इसके बारे में बात करते हैं, हर पल तीनों लोगों के स्वामी जो है ना, जो तीनों लोगों के स्वामी वो सबके साथ है। भाई अनाथ कौन है ना। आगे क्या है, कवि हमें कहते हैं कि कभी भी अपने धन, यश, धन, दौलत इत्यादि पे, अपने सनाथ होने पे घमंड नहीं करना चाहिए। कोई अनाथ नहीं है, ईश्वर की नजर में हम सब एक समान है। आगे कवि उन व्यक्तियों को अत्यंत भाग्यहीन मानते हैं। दुर्भाग्यशाली है वो कौन, जो संसार की चिंता में व्याकुल है और जिन्हें ईश्वर की उपस्थिति का जरा भी ज्ञान नहीं है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है। अधीर भाव, अधीर का मतलब क्या होता है, उतावलापन। जो उतावले होते हैं, अरे 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 पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, 20 का 25, 25 दिन में पैसा डबल, चिटफट में पैसा डालते हैं, अधीर भाव है ना। कि जैसे तुम जवान हो ना, जवानी में भी बहुत अधीरता आती है लोगों के अंदर, आकर्षण आता है, किसी फीमेल को देखा है, मेल को देखा है, ये कौन है, इसको बोलते हैं उतावलापन। जीवन में हर चीज का अपना महत्व है, किंतु किस चीज का अधिक महत्व है और किसका कम, ये बुद्धि होनी चाहिए तुम्हारे मन के अंदर। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो कहे कि सब सही है, नहीं,
तुम्हें ये बात कभी भी समझनी चाहिए कि इस वक्त तुम्हारे लाइफ का क्या गोल है। तुम्हें हर चीज के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। तुम्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, वो गलत नहीं है, हम ये नहीं मानते कि किसी से प्रेम करना गलत है, किंतु ये सबसे सही नहीं है। वो सही है किंतु क्या सबसे सही है? लाइफ में सवाल हमेशा यही नहीं पूछना चाहिए, इज इट रॉन्ग? नो, इज इट राइट और इज इट राइटियस? कभी भी जीवन में ये सवाल नहीं पूछते, क्या ये मैं ये करियर ले लूं, ये सही है या गलत है? बक, सही है गलत क्या होता है, करियर है सही होगा। ये पूछना चाहिए, क्या ये सबसे सही है? इज इट द बेस्ट पाथ टू वॉक अपॉन? किसी के लिए दान का मार्ग होगा सबसे ज्यादा चलना, किसी के लिए ज्ञान का मार्ग होगा। तुम्हारे लिए सबसे उत्तम मार्ग कौन है? ये प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से। कभी कभी ब्रेक लेना तो सही है पढ़ाई के बीच में, कभी कभी दोस्तों के साथ फिल्म देखना सही है, हाँ सही काम है, गलत नहीं है। इज इट द बेस्ट थिंग टू डू? दोस्तों के साथ फिल्म देखना क्या सबसे अच्छी चीज है? दोस्तों के साथ खेल तो लिया ही है ना, दोस्तों के साथ मोमेंट तो स्पेंड कर रहा हूं। हाँ कभी कभी लगता है कभी कभी जाना चाहिए। कोई इंस्पिरेशनल फिल्म है, कोई घटिया फिल्म थोड़ी, जैसे हाल ही में कोई निकली होगी, कोई घटिया फिल्म थोड़ी देखने जा रहे हैं, है ना? इंस्पिरेशनल फिल्म देखने जा रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो जाओ देखो, ठीक है। पर हमेशा जीवन में ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है ये गलत तो नहीं है ना, सही होगा मानो, हाँ ये सही है, बट इज इट द राइटियस्ट थिंग? क्योंकि जो महान व्यक्ति है उसकी एस्पिरेशन भी महान होती है, वो छोटी मोटी सही गलत में नहीं पड़ता। एनीवेज, कभी भी तुम मदांध तुच्छ, मदांध घमंड, अपने इस तुच्छ में, अपने घमंड में नहीं रहना कि अगर मैं सनात हूं, अगर मेरे पास धन है, वैभव है, अपना घमंड, अपना अहंकार मत रखना। क्योंकि तुम भले ही धन और वैभव के साथ सनात हो किंतु इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा धन जो ईश्वर है वो सबके साथ है, वो सबके अंदर है। दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, जो ईश्वर है उनके हाथ इतने बड़े हैं कि उनकी कृपा सभी के ऊपर रहती है। अतीव भाग्यहीन, वो व्यक्ति बहुत दुर्भाग्यशाली, भाग्यहीन है जो हमेशा उतावलेपन में रहता है। जो उतावला रहता है वो भाग्यहीन है, बस ऐसे ही लिखना। और लास्ट की लाइन तो सब में सेम है, वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए कार्य करता है, जो केवल अपने बारे में नहीं, जो दूसरों के बारे में सोचता है, जो परोपकारी भावना रखता है। ये सब सही है, एकम सत्यम, ठीक है। उसके बाद, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो ना यो की एक ना, रहो ना यो की एक से ना काम और का सरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े की, जब जब ऐसा कहा जाता है, देखो हमारी संस्कृति ये कहती है, सनातन संस्कृति के बारे में कविता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो तुम ये मत सोचना कि देवी देवता तुम्हारे बारे में नहीं सोचते हो, तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर ना करे जब तक तुम पूजा या तपस्या करके उन्हें ना बुलाओ। वो भले ही तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर ना करे किंतु उन्हें सब चीजें पता होती है। योग माया से ईश्वर को सब पता होता है, तुमने कभी क्या सोचा, कभी क्या नहीं सोचा, कभी नहीं है। देखो तुम्हारी सोच से ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्टूडेंट मेरे पास आया था कल, बोल रहा था सर मेरे दिमाग में कभी कभी अजीब से थॉट्स आते हैं, मैं अच्छा सोचता हूँ लेकिन फिर भी डिप्रेशन वाले थॉट्स आते हैं। तुम जो सोचते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे कर्म से फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार आ भी रहा है कि मैं इसको धोखा दे देता हूं, इस दोस्त को धक्का दे देता हूं, किंतु अगर तुम इस विचार का अनुसरण ना करो, उस पर एक्शन ना लो, तो विचार पावरलेस है। नो डैट थॉट्स आर पावरलेस, ये बात जान लो। विचारों की कोई शक्ति नहीं है, विचार से बदलाव नहीं आता साहब। विचार कर्म को प्रेरित कर सकते हैं किंतु समाज में विचार से बदलाव नहीं आता, समाज में बदलाव कर्म से ही आता है। तो विचार छोड़ दो, थॉट्स आर पावरलेस, यार आने तो जो मन में आ रहा है। कर्म क्या है? मेरे मन में अगर आ रहा है कि मुझे पूजा नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मन पवित्र नहीं है, कोई नहीं, मन में जो आ रहा है, कर्म क्या है? मैं घंटी उठाऊंगा, है ना? जिस दिन मन करेगा उस दिन जप करूंगा नहीं, जप करते रहो, मन अपने आप ले, पूजा करते रहो, पढ़ाई करते रहो, मन अपने आप आ जाएगा। ये तुम्हारी पूजा ही तो है। तो हमारी सभ्यता संस्कृति ये कहती है, जब अगर तुम कोई बहुत महान व्यक्ति हो, तो जब तुम मर के जाते हो ऊपर, तो सब देव तुम पे पुष्प वर्षा करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं कि हम देव हैं, किंतु इस मनुष्य ने क्या जीवन जिया है ना? अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, है ना? प्रस्तुत पंक्तियों में कभी हमें एक दूसरे की सहायता, ठीक है वो सही है, मेन क्या है? मेन शुभम सर मेन चीज बताए। उनके अनुसार मृत्यु के बाद देवतागण स्वयं अपने हाथ फैलाए परोपकारी एवं दयाली मनुष्यों का, वो मनु परोपकारी यानी कि मरने के बाद सभी देवता हाथ फैलाए, हाथों में पुष्प लेके उस मनुष्य का क्या करते हैं? स्वागत करते हैं, जो परोपकारी हो, यानी कि जो केवल अपने लिए ना जिया हो, जो समाज के लिए जिया हो, ठीक है। एवं दयालु मनुष्य, हाँ वे चाहते हैं
वे चाहते हैं कि उद्धार पाने में मनुष्य परस्पर एक दूसरे की सहायता करे। इस प्रकार कवि हमें एक दूसरे का कल्याण करने का मार्ग बता रहे हैं। इस पूरे स्टैंजा में यही कहा गया है कि आप ये बात समझ करके चलो कि अगर तुम्हें, है ना, पूरा लाइन बाय लाइन स्टैंजा को मत पढ़ना क्योंकि ये बहुत छोटा सा स्टैंजा है, 4 लाइन है लेकिन इसमें कुछ है नहीं मेन। वो यही है, एक तो ये कि हिंदू धर्म का ये मानना है कि सनातन धर्म का कि मृत्यु के बाद अगर तुमने महान जीवन जिया है तो देवता भी तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारा तुम्हारा जय जयकार करेंगे। वो देवता है लेकिन वो एक मनुष्य का जय जयकार करेंगे यदि उस मनुष्य ने उस तरह का जीवन जिया हो। दूसरा, वो देवता ऐसा किसके किसी के भी साथ करते हैं, पापी दुराचारी घमंडी के साथ, औरतों पे हाथ उठाने के साथ नहीं। वो किसके साथ करते हैं, वो ऐसा उसके साथ करते हैं जिसने परोपकारी, जिसने जो केवल अपने लिए ना जिया हो, जिसने परोपकारी वर्ड पकड़ लेना, जिसने परोपकारी जीवन जिया हो, जिसने केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी परोपकारी जीवन जिया हो, बस उसके लिए वो ऐसा करते हैं। देवता ऐसे लोगों को खुद अपनी गोद में बैठाते हैं, ठीक है, जिन लोगों ने ऐसा महान जीवन जिया हो। बस बस इससे ज्यादा इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसी लाइनों को घुमा घुमा के लिखना, ठीक है। और मनुष्य को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, ये है। रहो ना यो कि एक से ना काम और कोस रहो ना यो कि एक से ना काम और का सर, यानी कि देखो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कि हम सब जो है मुक्ति में अच्छा काम करें। अगर मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं तो मैं हमेशा अपने दोस्त को कहूंगा यार ये टाइम पास मत कर, थोड़ा पढ़ ले, है ना, वो बेकार है, उसको जो करना है वो करेगा, कि तो मैं अपना धर्म निभाऊंगा एक मित्रता का। तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। दो चीजें, अगर तुमने एक अच्छा जीवन जिया है, अच्छा जीवन यानी कि परोपकारी जीवन, अपने बारे में दूसरों के बारे में सोचा है, देवता तुम्हारा स्वागत करेंगे। लिखते रहो साथ में, वीडियो कभी पॉज कर सकते हो, पीछे ले जा सकते हो, देवता स्वागत करेंगे। दूसरा, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करो, दूसरों को भी परोपकार के मार्ग पे ले जाओ, ठीक है। बस इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ने की जरूरत है, कुछ आएगा अपने हिसाब से लिखना। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। अरे सर्व पिता परमेश्वर एक ही है ना, अरे तुम्हारे पिता एक ही है, टेंशन मत लो, हम सब के, हम सब भाई बहन ही तो है। फलानुसार कर्म के अवश्य वाह भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण, ये तो क्या लिखा है, प्रमाण भूत वेद है, अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ है, इससे बड़ा अनर्थ क्या है? देखो क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। ये पता है ऑस्कर में जाना चाहिए। द पोएटिक डिवाइस ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, किस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया। देखो पहले क्या करते हैं, तुम बाकी छोड़ दो, तुम बस वही अंडरलाइन करना, बुक खोल के बैठना। पिता प्रसिद्ध एक है, एक चीज, ये पॉइंट नंबर 1 कह रहे हैं वो। दूसरा वो क्या कह रहे हैं, अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। बंधु यानी कि रिश्तेदार, भाई 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 बहन, ठीक है। पिता प्रसिद्ध एक है, देखो जिसके पिता एक हैं वो तो भाई बहन ही होंगे। जैसे अगर मेरे पापा और आपके पापा, मतलब कैसे बताऊं, तुम्हारा कोई भाई बहन है, तुम दोनों के पिताजी एक ही है, माँ भी एक ही है, जननी तो माँ ही है, माँ का स्थान पिता से पहले है, मेरा तो ये मानना है। खैर तुम्हें ये याद रखने चलो कि आपके कोई भाई बहन है तो आपके और उनके, आपके भाई या बहन के, आपके और उनके पिता एक ही है, तो इस नाते आप भाई बंधु हुए, आप भाई बहन हुए, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि पिता प्रसिद्ध, वैसे मेरा और आपका, हम सबके जो आपके पिता के भी जो पिता है, जो समग्र पिता है ना, जो परम पिता परमेश्वर है, भगवान तो मेरे भी पिता है ना, मेरा भी अधिकार है त्रिलोकीनाथ पे वो जितना आपका भी है। तो पिता एक ही है, तो अब क्योंकि भगवान हम सबके पिता एक ही है तो उस नाते मैं और आप तो भाई बहन हुए। पर विडंबना क्या है, दुर्भाग्य क्या है ना, अनर्थ क्या है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, कि हम सब तो भाई बहन है, किंतु अगर तुम्हारे जीवन में कोई दुख है और मैं उसे ना हरूं, मैं उसका निवारण ना करूं, तुमको मरने दे, मेरे को क्या करना है, नहीं नहीं। सबसे बड़ा अनर्थ यही होगा जिस घर में भाई ही भाई की बहन की रक्षा ना करे या उसकी मदद ना करे, ये वो दुर्भाग्य है। अब अगेन इस कविता को लिटरली मत लो, पर ये देखो कि कितनी महान सोच है, ठीक है। सो यही उसका जिक्र है यहाँ पे। प्रस्तुत पंक्तियों ने है ना क्या लिखा है, बंधु भाई बहन विवेक समझ स्वयं भू परमात्मा स्वयं अंतर एकता आत्मा की एकंत अंतकरण की एकता प्रमाणभूत साक्षी। एनीवेज, हाँ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि सबसे बड़ी समझदारी इस बात को समझने में है कि सभी मनुष्य भाई बंधु है। मैं बता दिया पॉइंट नंबर 1। उन्होंने कहा कि सिर्फ बाहर से ही हमारा रंग रूप में अंतर है, ये मैंने नहीं बताया। लोग कर्म के अनुसार एक दूसरे को अलग अलग समझने की भूल करते हैं, लेकिन सभी की आत्मा में एक ही परमात्मा का निवास है, ठीक है। हम सभी परमेश्वर की पूज्य पिता के समान मानते हैं, ठीक है। वो कहते हैं फलानुसार,
फलानुसार कर्म के अवश्य वह भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है ना। उसी का जिक्र यहाँ पे करना है। ये देखो ये क्या कह रहे हैं, फल अनुसार। यहाँ पे अब दूसरी चीज यहाँ पे वो कह रहे हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मेरे हमदम मेरे हमराज, रुको मुझे दूसरा इंक लेने दो एक। कौन सा ले लूँ यार, पीला ले लूँ, हरा ले लेते हैं चलो। हाँ नहीं ये वाला नहीं, ये वाला। हाँ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भाई बहन है पर एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे। दूसरा, फलानुसार कर्म के अवश्य वह भेद है। इसको पॉइंट नंबर 3 ले लो। मानो आपके कर्म के अनुसार आपको अलग अलग फल मिलेगा। कोई चोर है उसको गलत फल मिलेगा, कोई साधु है उसको अच्छा फल मिलेगा, है ना। तो फल के अनुसार कर्म में भेद है, मनुष्य में भेद नहीं है। अगर मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, अगर मैंने भले ही जीवन में ज्यादा समय लिया हो, किंतु मैंने कोशिश हमेशा ये की हुई कि लाइनों से ज्यादा तत्व पढ़ाया जाए। अगर ये है, अगर मेरे कर्म अच्छे होंगे तो मुझे अलग तरीके फल मिलेगा। अगर जैसे मेरे कर्म के हिसाब से अलग अलग फल मिलता है, किसी के कर्म अच्छे हैं उसको एक तरीके का फल मिला, किसी का कर्म और अच्छा है उसको एक तरीके का फल मिला। कर्म के हिसाब से अलग अलग फल जो है मनुष्य को मिलते हैं, ठीक है। तो कर्म के आधार पे फल अलग अलग हो सकते हैं, फल में बंटवारा हो सकता है, मनुष्य में बंटवारा नहीं होता। मैं भी वही हूं, वो भी वही है, मेरे अंदर भी उसी परमात्मा का अंश है जिस परमात्मा का अंश उसके अंदर तुम्हारे अंदर है। अरे मूल तत्व एक ही है। स्पिरिचुअलिज्म मींस टर्निंग इनवर्ड्स। कभी झांको तो, है ना, यही तो परमात्मा है, ईश्वर है। तो मेरे अंदर और तुम्हारे अंदर हमारे कर्मों में भेद है, क्योंकि मेरे कर्म फल में भेद है, क्योंकि मेरे कर्म अलग है। तो अब हर प्राणी अलग अलग कर्म करता है, अलग अलग कर्म करोगे तो अलग अलग फल मिलेगा। फल में भेद है, मनुष्य में नहीं। फल अलग अलग हैं, भेद छोड़ो, फल अलग अलग मिलते हैं सभी मनुष्यों को कर्म के अनुसार, किंतु कोई मनुष्य एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि परमात्मा सभी मनुष्यों में मौजूद है। ये पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है, ठीक है, राइट। कर्म के अवश्य वह भेद है, परंतु अंतरैक्त में प्रमाणभूत वेद है, यानी कि वेद यानी कि जो तुम्हारे ईश्वर ने लिखा है। तो पॉइंट नंबर 3 और 4 यही बताते हैं। पॉइंट नंबर 1 और 2 क्या बताते हैं कि हम सब भाई बहन है, क्योंकि हमारे पिता एक है और एक भाई बहन है, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की पीड़ा हरनी चाहिए। पर हम नहीं हर रहे हैं, हम एक दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं, ऐसा लिख देना कुछ भी। भाई बहन है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। 3 और 4, हमें अपने कर्मों के हिसाब से फल अलग अलग मिल सकते हैं, किंतु हम मनुष्य एक ही हैं, ठीक है, क्योंकि परमात्मा का अंश सब में है। बस इससे ज्यादा डिजर्व ही नहीं करता ये स्टैंजा। आगे बढ़ो। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। क्या लिखा है, तारने का क्या मतलब होता है? तारने का मतलब होता है तर जाना, तर गया, है ना, है ना। भवसागर के प्रभु पार करो, एक दीन द्वारे आया है, एक दास द्वारे आया है ना, है ना। ये परमपिता, इस संसार में ऐसा कोई दोष नहीं जो मुझ में ना हो। ये गीत है रविंद्र जैन जी का, जिन्होंने रामायण में गाया है ना। इस संसार में ऐसा कोई दोष नहीं जो मुझ में ना हो, पर मैं कह रहा हूं कि आप मुझे दया करो, हे रघुवर दया। इस भवसागर के पार करो, एक दीन द्वारे, एक दीन गरीब, एक दास द्वारे आया है। तरने का मतलब जैसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जो जीवन मृत्यु के चक्र से छूट गया, जो यही सुख यही दुख पैसा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? दिस इज द बिगर क्वेश्चन दैट वन शुड आस्क, not at your age probably, but you should have these things in your mind, and that देखो करोड़पति, पैसे के बारे में बात करते हैं, कौन बनेगा नहीं, कौन बनेगा करोड़पति नहीं। करोड़पति वही बन सकता है जो वो सोचता हो जो बाकी लोग ना सोचते हो। लोगों से अलग बनोगे तभी कुछ अलग करोगे, तभी कुछ अलग तुम्हारे साथ होगा। वही कर रहे हो जो 10,000 लोग कर रहे हैं, तो 9,999 लोगों के साथ जो रहे तुम्हारे साथ भी वही होगा, क्यों? कर्म तो दो सबके एक ही है। खैर, हाँ चलो। अभिष्ट मार्ग में सहर्ष प्रस्तुत, है ना, अभिष्ट इच्छित मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े। तुम्हें जीवन में जैसा मार्ग चाहिए, ये दोनों लाइनें क्या कह रही हैं? तुम्हें अपनी लाइफ में जैसी लाइफ जीनी है, ज्ञानी बन के, दानी बन के, भक्त बन के,
हमेशा सत्य वच बोल के, इन तीनों का मिक्सचर, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पंक्चुअल रहा, मैं हमेशा 11 बजे का टाइम है ना सर, मैं 11 बजे या 10:55 को पहुंच जाऊंगा, एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों का सम्मान करता रहा, तुम्हें इनमें से कौन से उंगलियां कम पड़ जाएगी, कौन से मार्ग पे चलना है वो तुम खुद चलो, चुनो आराम से अपना मार्ग चुनो, है ना। जो भी रुकावटें उनको ढकेलते हुए, ढकेल दो रुकावट वक्त, रुकावट ढकेल दो, रुकावट ढकेल दो, घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, हम में कभी भी, ये तो हिंदी में पढ़ के, बढ़े ना भिन्नता कभी, भिन्नता यानी कि डिफरेंस, कि लोगों के बीच में भिन्नता कभी ना बढ़े, कि ऐसा ना हो कि लोग एक दूसरे को अलग मानने लगे, क्योंकि इससे ठीक पहले वाले स्टैंडा में मैंने बताया, स्टैंडा में तुमको बताया पहले वाली पंक्तियों में, कि परम पिता एक है, कि सबके जो ईश्वर है, पिता तो सबके एक ही है, तो भाई बंधु हुए हम, किंतु बंधु ही बंधु की पीड़ा नहीं हर रहा, बताया था ना, पिता एक है, भाई बंधु है, तो हम सब तो एक है, हम सब के अंदर ईश्वरीय तत्व एक ही है, तो हमें हमें भिन्नता नहीं आनी चाहिए कि ये अलग है वो अलग है, नहीं, ये नहीं आनी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, वाह, अतर्क तर्क से परे, सतर्क सावधान यात्री, अतर्क एक पंथ के सतर्क, एक पंथ, कौन से पंथ की बात हो रही, ईश्वर की, अरे ईश्वर के पास कोई तर्क चलता है तुम्हारा, नहीं। देखो, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें लक्ष्य के मार्ग पे, जो भी मतलब लक्ष्य यानी कि जिस भी तरीके का जीवन तुम जीना चाहते हो, ज्ञानी बन के, धर्मात्मा बन के, सत्यवादी बन के, स्त्रियों का सम्मान करके, जिस भी तरीके का जीवन तुम जीना चाहते हो जियो, सभी मार्ग अच्छे हैं, ठीक है, बिना रुके निरंतर चलते रहो, जो बाधाएं उनको साहसपूर्वक पार करते रहो, ठीक है। अब यहां से मेन है, परंतु हमें ऐसा करते हुए आपसी भेदभाव को कभी भी बढ़ने नहीं देना है, और आपसी भाईचारे को कम भी नहीं होने देना है। हमारी सामर्थ्यता तभी सिद्ध होगी जब हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करेंगे, है ना। तारता हुआ तरे, खुद भी तर गए, दूसरे को भी तार दिया, भवसागर से खुद भी पार हो गए, दूसरे को भी पार कर दिया, ठीक है। ऐसा करने पर ही हम सही मायने में मनुष्य कहलाने के लायक है। इस प्रकार हमें कवि ने परोपकार और भाईचारे का संदेश दिया। बस तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, कि तारते हुए खुद भी भवसागर के पार हो गए, दूसरे को भी पार कर दिया, ठीक है। इस स्टैंजा में क्या याद रखना है, नंबर 1 कि आप जिस तरीके का जीवन जीना चाहते हो वैसा जीवन जियो, उसमें कोई रुकावट आ रही है ढकेलते हुए आगे चल जाओ। नंबर 2, हम में से किसी में कोई भिन्नता नहीं है, हम सब जो है वो एक ही है, ठीक है। और उसके बाद और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके बाद सीधा नीचे आओ, या पंथ वंथ छोड़ दो, तुमको बहुत समझाना, तुम सीधा नीचे आ जाओ। समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, कि मनुष्य को अपने साथ साथ दूसरों, खुद का तो कल्याण करना ही चाहिए, प्लस अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण कर देना चाहिए, ठीक है। बस इससे ज्यादा नहीं डिजर्व करता, बस यही संदेश दिया है, वही ये लाइन, लास्ट लाइन तो सब में सेम ही है, बस, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। बस क्या ही आगे बढ़ोगे तुम, है ना। हाँ, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं चला वीडियो कितना लंबा बन गया या पोएम खत्म हो गई इतनी जल्दी। खैर, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आया आपको मनुष्यता पोएम पढ़ाने में, और जो जो की पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको बताए हैं साथ साथ में। आई होप वो आप नोट किए होंगे आपने, और अगर सिर्फ इस लेक्चर को ठीक से देखा भी है, कुछ नोट नहीं भी किया है, तो भी काफी हद तक आप चीजें समझ पाएंगे। मार्क्स कितना है हम नहीं जानते साहब, एक बेहतर इंसान बनोगे हम जानते हैं, ठीक है। अंत में देखो, एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ, उससे मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। अभी हाल ही में, मैं पिछले साल नहीं, इसी साल शायद, हरिद्वार गया था, ठीक है। तो एक कहावत मैंने हर बार सुनी थी कि गंगा जी में माँ है वो हमारी गंगा माँ में, या गंगा जी में जब कोई उतरता है ना तो पाँव पहले जाता है गंगा जी में। कहावत मुझे मुझे बहुत, मुझे कलेजे में कटार जैसी चुभती थी ये कहावत, कि जिसे हम माँ मानते हैं उसमें पाँव क्यों डाले हम पहले। और फिर मैं लॉजिकली सोचता तो सही बात है, अब नदी में तुम उतरोगे तो पाँव ही पहले जाएगा, अरे लॉजिकली सोचो, कहावत भी गलत नहीं है कि गंगा जी में पाँव पहले जाता है, या गंगा जी में पाँव, गंगा जी को लोग पाँव से पहले छूते हैं, क्योंकि अब तुम नदी में उतरोगे तो जाहिर सी बात है नदी का पानी पहले पाँव में जाएगा। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं अजीब सी खटास थी, लेकिन मैंने वहां जाके देखा और महसूस किया ऐसा नहीं है। जो मैं तुमको भी सजेस्ट करता हूँ, जीवन में कभी ना कभी माँ गंगा नहीं तो कोई ना कोई नदी तो तुम जाओगे ही। खासकर अगर कभी गंगा किनारे जाते हो जीवन में, तो ये बात हमेशा याद रखना कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो ये बात हमेशा याद रखना कि मैंने वहां और भी लोगों को देखा जो ज्ञानी है, वो कभी भी सीधा नहीं छूता, वो जो घाट होते हैं ना, वो घाट की सीढ़ियों पे बैठ जाता है।
और वो जो नदी जो पानी है ना उसको ऊपर से थोड़ा सा सहलाता है, जैसे वो अपनी माँ से बात कर रहा हो। कई लोग तो क्या करते हैं कि घाट पे घुटने के बल बैठ जाते हैं, जल को उठा करके प्रणाम करके वो जल वापस डाल देते हैं, प्रणाम करते हैं माँ को। सबसे पहले हाथ से स्पर्श किया जाता है, कुछ लोग गंगा जल पीते हैं, कुछ लोग माथे पर लगाते हैं उस जल को, और प्रणाम करने के बाद आज्ञा लेने के बाद वो जल में उतरते हैं। वो दुराचारी लोग होंगे जो, अरे तो कहावत है कि गंगा जी में सिर्फ पांव ही सीधा जाता है, हम सीधा गो डाल दिया। नहीं, तुम अगर बेहतरीन स्टूडेंट हो तो तुम ऐसा नहीं करोगे कभी, क्योंकि वो, तुम उसको पानी मानते होंगे, हम उसे माँ मानते हैं। तो पहले स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसके बाद जाएंगे, ठीक है। तो वही है। तो बस उम्मीद करते हैं कि माँ गंगा की जो कृपा है वो आप पर हमेशा बने रहे, है ना। और आप बस एक बेहतरीन स्टूडेंट बन जाओ, इससे ज्यादा हम चाहेंगे भी क्या, ठीक है। एनीवे स्टूडेंट्स, फिलहाल मैं इस सेशन को यही एंड करता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस मनुष्यता के मैं नहीं करवा रहा, इसके ऊपर मैं कोई अलग से वीडियो बना दूंगा, या देखते हैं क्या कर सकते हैं। पर फिलहाल मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Download the app now.